दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसीएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों इस विषय के ऊपर है कि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जो कहते हैं कि अजय भाई आप देसी नुस्खा क्यों नहीं बताते हो, और देसी नुस्खा क्यों नहीं बताते हो, साथ ही साथ में हमेशा आप दवाओं की चीज़ें जो दवाएं होती हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हो। कभी कभी आप देसी नुस्खा बताया करो। तो दोस्तों आज मैं देसी नुस्खा भी बताऊंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ में कुछ डिजीज हैं विशेषकर जो कि फार्म के अंदर आती हैं, तो उनका मैं देसी नुस्खा भी बताऊंगा और अंग्रेजी दवाएं भी बताऊंगा, और दोनों के बीच में कंपेयर भी करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी इसमें। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों कि फार्मर क्या करता है हमारा, वो लोग ना देसी जुगाड़ के चक्कर में बहुत रहते हैं। जैसे चूजाया तो पुरानी परंपरा है कि गुड़ देना, और साथ ही साथ में गुड़ के साथ में फिर मीठा सोडा और हल्दी, ये सब। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग खुद ब खुद सोचिए कि गुड़ अगर 1,000 पे 1 kg गुड़ लेते हैं तो 55 रुपीज़ का आपका गुड़ हो जाता है, और 5 रुपये का मीठा सोडा प्लस 10 रुपये की हल्दी, तो कुल मिला के आपका डोज कितने का बन गया? लगभग 60-65 रुपये का डोज बन गया आपका। अब इसी में दोस्तों आप लोग ये जो दवा चलाए हो, क्या आपको मालूम है कि इस मेडिसिन को जो आप चला रहे हो देसी तरीके को, आपको एक भी अंदाजा नहीं है दोस्तों कि इसमें क्या खूबियां हैं और ये अंदर जाएगी तो क्या क्या करेगी। लेकिन दोस्तों जो चीजें सर्टिफाइड हैं कि भाई ये इसी के लिए बनाई गई हैं, उन दवाओं को जो ब्रूडिंग में लगती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ब्रूडिंग में लगती हैं। अब जो ब्रूडिंग में लगती हैं दोस्तों, उनको ना साइंटिस्ट ने ये देखा है कि भाई ब्रूडिंग में हमारे बच्चे को क्या क्या चाहिए। हमारा जो चूजा आता है उसको स्ट्रेस को दूर करना है, हीट देना है। क्या आपको लगता है कि गुड़ से आपके मुर्गे के अंदर, आपके चूजे के अंदर हीट आएगी? ये गलत है दोस्तों। और गलत मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसका ऑप्शनल आपको बेटर मिल रहा है तो आप बेटर पे जाइए। क्यों इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जिन्होंने गुड़ वगैरह ना चला करके सीधा उन्होंने मेडिसिन का यूज किया है, और उनका बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है दोस्तों। वो खुद कहते हैं कि सर जो पहले का मेरा अपना तरीका था उससे कहीं ना कहीं बर्ड जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदे में है और काफ़ी अच्छा विकास लिया है। यानी फर्स्ट वीक में ही 200 ग्राम प्लस का लगभग 230-250 के बीच में वजन आया है। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि वहां पे उसको ना चला करके आपके सामने जब अच्छा खासा उसी रेट में पड़ने वाला इजी ब्रूड है, तो आप इजी ब्रूड का इस्तेमाल करें। इजी ब्रूड का इस्तेमाल करोगे तो आपको बच्चों में बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं दोस्तों, यहाँ तक कि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करता था, और फायदा इतना होता है दोस्तों कि आपके मन को शांति मिल जाती है कि भाई हमने तो कर लिया है, आगे देखा जाएगा, ठीक हो जाएगा। परंतु इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आपके मुर्गे में जैसे सीआरडी आती है, तो सीआरडी जब आती है दोस्तों तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मोटेलिटी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ना एकदम से टर्किया जो है अपने मुर्गे का एकदम से भर जाती है, उसके अंदर सांस नहीं जा पाती है। मुर्गा ना घर घर करके सांस लेना शुरू कर देता है, और तरह तरह की उसके अंदर से आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं।
साथ ही साथ में आपका मुर्गा बैठ जाता है एक जगह पर। बैठने के बाद में दोस्तों देखते हैं वो बैठे 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 ही नाक को जमीन में घुसाता है, कहीं इधर रगड़ता है, कहीं उधर डिब्बे में मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसका नाक जो है ब्लॉक होने वाला होता है, इसलिए। अब वहां पे किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि उनको ना इजी लगता है, लेकिन दोस्तों अगर कास्टिंग देखी जाए तो वो ज़्यादा भारी पड़ता है और आपका मेहनत भी जाता है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि आप काढ़ा बना लीजिए, तो काढ़ा बनाने में दोस्तों अगर आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को उठा करके और डाल दिए काढ़े के अंदर, तो काढ़े का रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस बंदे ने 50 लाख रुपया खर्च करके इस तरह का फार्म बनाया है और उनके यहाँ अभी वो काढ़ा बनाने जाएगा, फिर इसके बाद एक एक चीज़ें ढूंढेगा मार्केट में जा करके और लेके आएगा, लगाएगा, और ये भी कोई वो नहीं है कि हाँ इससे ठीक ही होगा, तो फिर वो फार्मर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। ये खासकर दोस्तों मैं केरला साइड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लोग ना देसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। वो लोग सीधा बोलते हैं सर बस मेडिसिन आप बताइए, मेडिसिन चलाएंगे। तो काढ़े के बजाय दोस्तों अगर आप काढ़ा बनाने जाते हो तो आपका जो खर्चा है, मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप सही मायने में काढ़ा बनाओगे तो 1000 मुर्गे के लिए काढ़ा बनाने में आपका लगभग 200 रुपये खर्चा होगा और प्लस आपका 4 घंटे का समय भी जाएगा उसमें। काढ़ा पहले सामान खरीदने जाओ, वहां से लेके आओ, फिर 1 घंटे उसको पकाओ, पकाने के बाद फिर लेके आके फार्म पे लगाओ, तो इतना ज्यादा आपका टाइम जाता है इसमें। परंतु आप ना एक झटके में खत्म करो, किसी भी तरीके के साउंड को एक झटके में खत्म करो, तो उसके लिए चले जाओ आप, सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्पोज लेना है। रेस्पोज एक ऐसी दवा है दोस्तों जो कि ना तो आपके मुर्गे का वेट रोकती है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, और ये ना एक झटके के अंदर कैसी भी साउंड रहने दो फार्म में तुरंत खत्म कर देती है। अभी कल की बात है दोस्तों, एक हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सर मेरे यहाँ जो है चॉकलेटी बीट की बहुत बड़ी समस्या है। चॉकलेटी बीट तो थी ही थी, अब ना उसके अंदर से इतना ज़्यादा पतला बीट करना शुरू कर दिया है बर्ड ने, और बर्ड जो है एक साइड में जाकर के बैठ रहा है और धीरे धीरे बूसी एकदम गीला कर रहा है। तो बूसी गीला होने का मेन कारण है दोस्तों कि बीट का पतला होना, नहीं तो इतना ज़्यादा बूसी किसी भी कारण से गीला नहीं हो सकता है। तो अब वो हमसे कह रहे थे कि सर कोई देसी इलाज बताओ। देसी इलाज उन्होंने लगातार दोस्तों जैसे जामुन का पत्ता, अमरूद का पत्ता, और फिर इसके बाद में आप लेते हैं उसके अंदर यूकेलिप्टस का पत्ता, ये सारे पत्तों को ले करके फिर उसको काफ़ी गर्म करना पड़ता है। काफ़ी देर गर्म करोगे तब जाके वो 5-6 लीटर पानी जाके 1 लीटर बचता है। इसके बाद आपकी मेडिसिन तैयार होती है। तो इतना ज़्यादा टाइम देने से तो बेहतर है दोस्तों कि झटके में आप दवा लगा दो डाइजेशन की, जो कि सेप्टिमा है, रेमिप्रो है। एक बार में दोस्तों पूरी की पूरी डिजीज एकदम से ख़त्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मुर्गे में चाहे कॉक्सी हो, चाहे पतली बीट की समस्या हो, और चाहे वो दाने वाली बीट कर रहा हो मुर्गा, सिर्फ और सिर्फ यही दवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेमिप्रो और सेप्टिमा आपको मॉर्निंग में देना है। बॉडी वेट अगर ज़्यादा है दोस्तों, यानी 500 ग्राम प्लस का है, तो आपको 150 ग्राम कर देना है। नहीं तो 1 ग्राम 5 किलो बॉडी वेट पे आप चला दीजिए। मेरा दावा है कि पूरी तरीके से डिजीज को खत्म कर देगा, चाहे जैसी भी बीट हो। तो ये सस्ता है दोस्तों, या वो आप ढूंढने जाओगे वो सस्ता है। कल मेरे एक मेंबर हैं, और मैं खासकर दोस्तों मेंबर को इसलिए बताता हूं क्योंकि वो लोग ना मुझे ज़्यादा
भाई अब वो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जितनी उनकी जिम्मेदारी है फार्म को सही चलाना, उतना ही मेरी भी जिम्मेदारी है। कल मेरे एक मेंबर भाई हैं, उन्होंने कॉल किया और उनके फार्म में नहीं बल्कि उनके किसी रिलेटिव के फार्म में एक दिक्कत थी, जिसमें इकोली ना एकदम से चरम सीमा पे आ चुकी थी। तो इकोली, पहली बात तो अगर मेरा कोई मेंबर है और वो मेरे हिसाब से मेडिसिन चलाता है ना, तो उसके अंदर आती ही नहीं है। आती है तो कहीं ये एक आध बर्ड में, लाट में, पूरी लाट में कहीं 2-4 बर्ड में देखने को मिल गई, वो भी छोटे बर्ड में निकलती है। बाकी मेरे पास जो मैं मेडिसिन बताता हूँ अलकायु, अलकायु को शुरू में ही बंदा चलाता है ना, तो वो आती ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सर अब दवा तो है नहीं, तो उनको आप एक काम करिए, कोई देसी तरीका बताइए। तो देसी तरीके से दोस्तों आपका इकोली तुरंत नहीं जाता है। अगर इकोली फार्म के अंदर बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में हो गया है, तो ज्यादा इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप सीधा उठा के उसको इंजेक्ट करवा दीजिए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही इंजेक्ट कराते हो ना, आपके बर्ड को तुरंत रिलीफ मिलता है। और इंजेक्ट जब कराते हो ना, तो उसमें मेडिसिन का जो डोज बनता है, उसी के अंदर आप लोगों को एक दवा है जिसका नाम है, चाहे उसमें एमबीआई डाल दीजिए और बेला, बहुत सारी दवाएं हैं, तो उसमें कोई ना कोई मल्टीविटामिन जरूर यूज कर दीजिए, ताकि आपका ये जो बर्ड है ना, बर्ड को जो इंजेक्ट हो रहा है वो जाके असर करेगा। और फिर इसके बाद में ये जो मल्टीविटामिन जाता है ना, इसकी वजह से बर्ड में फीड इंटेक जबरदस्त हो जाता है। तो जैसे ही ये दवा लगती है ना, इसके बाद बर्ड भाई वो गजब का खाना वाना खाता है, इतना गजब का दाना खाता है, और साथ ही साथ में उसका वाटर इंटेक इतना लाजवाब हो जाता है कि बर्ड इस तरह का ग्रोथ लेता है कि आप खुद ब खुद कहते हो कि सर बीमारी के पहले ऐसा था और अभी हमारा मुर्गा जो है इतना गजब का हो गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप देसी इलाज ना करें, लेकिन दोस्तों देसी इलाज उन फार्मरों के लिए है जिनके पास काफी अच्छा टाइम है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने फार्म पे ड्यूटी करते हैं। तो वो पहले से इन सारी चीजों को बना के रखें कि बीमारी के हल्के सिम्टम्स जैसे ही दिखें आप तुरंत अप्लाई करें। तो वहां पे आपको देसी चीजों को इस्तेमाल करना है और बाकी अदरवाइज नहीं। कल एक बंदे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दोस्तों, और वो मेंबर नहीं है लेकिन जुड़े हुए हैं मुझसे, अक्सर हमारी उनकी बात हुआ करती है। उन्होंने कहा कि सर मैं इसका डोज बनाता हूं, तो मेरा जो गुड़ दूध केला का डोज बनाता हूं, तो ये हमारा जाता है लगभग 250 रुपये का एक डोज जाता है। आप सोचिए दोस्तों कि अगर बंदा 250 रुपये पर डे का एक डोज लगा रहा है, तो अगर अब मानिए कि आपको 50 रुपये किलो केला मिलता होगा, 55 रुपये किलो आपको ये गुड़ मिलता है, और 70 रुपये में दूध मिलता है, तो आप सोचिए कि ये महंगा है। या ग्रोटेक आप लेके आइए, हाथ पैर धुल के एक बार लगा दीजिए, एकदम जबरदस्त एफसीआर रहेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों आप देखोगे ना कि जब आप केले का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं एक बार आप करके देखो, इसके बाद में आप देखना कि वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को जब इस्तेमाल करना शुरू करते हो, वजन तो आता है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ दोस्तों, वजन आता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों मुर्गे में जैसा चाहिए वैसा वजन ये नहीं देता है। ये फीड इंटेक बढ़ा देता है, मुर्गा बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है, और जब ज़्यादा खाना खाएगा ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका बर्ड जो है उसका एफसीआर भागेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रोटेक चलाते हो, ये है वीडियो जो अभी आपके सामने चल रहा है दोस्तों, ये वीडियो है हमारे एक मेंबर बंदे का जो कि केरला से है, उनका नाम है सुमित मंडाल जी। सुमित मंडाल जी का ये वीडियो है दोस्तों। ये मुर्गा जो आप देख पा रहे हैं 41 दिन का हुआ है, 3 किलो प्लस आ रहा है, ग्रोटेक कंटिन्यू चला है इसमें। तो इस तरह से